सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि, सितंबर 2025 अचानक शादी का रिश्ता कब पक्का हो सकता है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन साथ में प्रेम विवाह के मामले में कब सफलता मिल सकती है, अर्थात प्रेम विवाह रिश्ता कब पक्का हो सकता है सितंबर के महीने में। सबसे बड़ी बात, यदि आप व्यापारी हैं तो सितंबर का पूरा महीना 30 दिन कैसे रहेंगे, नौकरी में हैं तो कौन से दिन अच्छे रहेंगे सितंबर के। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए, यदि आप स्टूडेंट हैं तो सितंबर का महीना कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से किन बातों पर ध्यान देना है, कौन से दिन अच्छे नहीं हैं। सबसे पहले इस वीडियो में आपको यह जानकारी भी दी जाएगी, जहां आपका चंद्रमा ठीक नहीं रहेगा उन दिनों में कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और इसके अलावा खरीदारी का विचार कब बन सकता है। हालांकि श्राद्ध पक्ष भी चलेगा बीच में, लेकिन फिर भी कुछ खरीदने का विचार जरूर मन में बन सकता है। कब बन सकता है उस तारीख को भी जानेंगे। लेकिन जो भी अच्छी तारीखें हैं, जो अच्छा समय है, वही आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सितंबर पूरे महीने की जानकारी मिलेगी। यदि आपकी वृषभ राशि है तो आप कुंडली खोलकर देख लीजिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा, तभी आपकी वृषभ राशि होगी। तो आपको अपनी चंद्र राशि देखनी है, मून चंद्रमा की राशि। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ तारीखें ऐसी है, इन तारीखों में कुछ सावधानियां भी रखनी है और मुहूर्त की दृष्टि से ये तारीखें ठीक नहीं है। वैसे तो 7 सितंबर से 21 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष चलेगा, तो अधिकतर लोग इस समय में मुहूर्त नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इसको समझ लीजिए एक बार। 1 सितंबर रात्रि 7:55 से लेकर 4 सितंबर सुबह 5:21 तक आठवां चंद्रमा रहेगा। इसमें शरीर और स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और कोई भी जो अच्छा काम है या मुहूर्त है इस समय में नहीं करना चाहिए। फिर वैसे अगला जो टाइम बता रहा हूं, इसमें तो श्राद्ध पक्ष आएगा, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए। 10 सितंबर शाम को 4:30 से लेकर 12 सितंबर शाम को 5:30 तक 12वां चंद्रमा रहेगा। तो इसमें अधिक खर्च हो सकता है, यात्राएं हो सकती है। हालांकि मुहूर्त तो आप इस समय में करेंगे नहीं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चलेगा। अगली तारीख है 19 सितंबर सुबह 7:06 से लेकर 21 सितंबर दोपहर 3:58 तक चौथा चंद्रमा रहेगा। इसमें मन में कुछ विचार अधिक रहेंगे, मानसिक अशांति रह सकती है, कुछ टेंशन रह सकती है, तो इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए। मुहूर्त तो इस समय में करेंगे कैसे, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चलेगा। फिर अगली तारीख है 29 सितंबर 3:55 AM, अर्थात सुबह जल्दी से लेकर 30 सितंबर पूरा दिन। तो 29 और 30 ये दोनों दिन जो है 8वां चंद्रमा रहेगा। शरीर और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और इस समय में कोई मुहूर्त ना करें। तो ये तो बात आपने समझ ली। अब श्राद्ध पक्ष को भी समझ लिया। 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष चलेगा, 15 दिन है। वैसे तो 16 दिन होते हैं, पूर्णिमा को भी गिनते हैं। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तक। हालांकि श्राद्ध पक्ष को प्राचीन शास्त्र जो है उसमें भाद्रपद मास लिखा गया है। तो वैसे नियम से तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में श्राद्ध पक्ष होता है, लेकिन कई समय से, कई वर्षों से पंचांगों में ये एक समझ लीजिए कि त्रुटि मानकर चलें, तो आश्विन मास में श्राद्ध पक्ष करते हैं। बाकी नियम से भाद्रपद है। बड़ी विचित्र बात है, लेकिन क्या करें, इसका कोई समाधान निकल नहीं पा रहा है। और बहुत से लोग तो जो आश्विन कृष्ण पक्ष है उसे ही भाद्र कृष्ण कहते हैं, अमांत भाद्र। तो ऐसा कहना गलत है। अब चलते हैं विषय पर। व्यापारियों के लिए सबसे पहले व्यापारियों के बारे में बात कर लेते हैं। व्यापारियों के लिए, अगर वृषभ राशि है, व्यापारी हैं, तो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख का समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद वाला समय मध्यम रहेगा। तो कोई भी व्यापार से संबंधित काम है, बड़ा काम है, तो 1 से 14 तारीख के बीच में निपटाएंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। यदि आप नौकरी में हैं तो वैसे पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन नौकरी में कोई बदलाव करना चाहते हैं, या आप घर पे बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो 15 तारीख से 30 तारीख के बीच में कोशिश करेंगे तो लाभ आपको जरूर मिलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं,
तो 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर का समय आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। इस समय में कोई कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई नया विषय बदलना चाहते हैं, श्राद्ध पक्ष है, अगर श्राद्ध पक्ष के बाद करना चाहते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन 15 से 30 सितंबर के बीच में करेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो कैसा रहेगा महीना, तो इस महीने आपको फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या है, जैसे जिनको पहले से ही जुकाम की समस्या है, खांसी की समस्या है या दमा की समस्या है, टीबी से संबंधित रोग है, फेफड़ों से संबंधित रोग है, जुकाम खांसी ज़्यादा रहता है, उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और जिनको बार बार बुखार आता है बिना किसी कारण के, तो उनको भी इस महीने ध्यान देना जरूर पड़ेगा। वैसे तो वीडियो की शुरुआत में मैं बता चुका हूं कि 8वां चंद्रमा जब भी रहेगा उस समय भी थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। यात्रा योग की दृष्टि से देखा जाए तो 14 सितंबर से लेकर 30 सितंबर का समय जो है, इसमें यात्रा का विचार बन सकता है, कहीं आना जाना हो सकता है, व्यापारिक यात्रा हो सकती है, नौकरी से संबंधित यात्रा हो सकती है या अन्य कोई यात्रा हो सकती है इस समय में। देखिए, श्राद्ध पक्ष चलेगा 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक, तो इसमें खरीदारी तो कैसे करेंगे, आप ये मानकर चलते हैं कि श्राद्ध पक्ष तो खराब होता है। देखिए, श्राद्ध पक्ष खराब नहीं होता है। श्राद्ध पक्ष जो है वह पितृ पक्ष है, तो वहाँ पितरों की सेवा के लिए कहा गया है। तो सारे भौतिक सुख साधन छोड़कर या जितने भी जो हम विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन या जो भी सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या भौतिक चीज़ें हैं, उनको छोड़कर अपने पितरों के लिए समय निकालें इन दिनों में। बाकी दिन तो सर्वोत्तम है, सबसे शुभ दिन होते हैं ये। अगर आप पितरों का काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे दिन है। पितरों का काम कर रहे हैं इसका मतलब ऐसा थोड़ी हुआ कि बुरे दिन हैं, तो ये बुरे दिन नहीं होते हैं। श्राद्ध पक्ष कभी भी बुरा नहीं होता है। तो इस समय में खरीदारी का विचार भी बन सकता है। 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में मन में विचार जरूर बनेगा, कुछ खरीदूं, कोई भी वस्तु या भूमि, मकान, वाहन। हो सकता है 21 सितंबर के बाद आप खरीद भी लें, तो इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। एक बात और समझ लीजिए, अब बात करेंगे अचानक शादी का रिश्ता कब पक्का हो सकता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख का समय आपके लिए शुभ रहेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 7 तारीख से तो श्राद्ध पक्ष लग जाएगा। फिर मान लीजिए आपका लड़का है तो लड़की वालों से बात कैसे करें, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसको छोड़कर ही करें। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। फ़ोन से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। श्राद्ध पक्ष में अगर किसी व्यक्ति से आप बात करें, देखिए रिश्ता तो कर नहीं रहे हैं पक्का, या सगाई तो इस समय में करेंगे नहीं, या ना ही श्राद्ध पक्ष में विवाह करेंगे। बात करने में कहाँ दिक्कत है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, 6 महीने या साल भर से कोई रिश्ता नहीं आया और मान लीजिए इस समय में कोई रिश्ता आ गया, तो क्या आप बात नहीं करेंगे? क्या आप जवाब नहीं देंगे? या आप इस समय में व्यापार दुकान पर नहीं जाते हैं, या इस समय में नौकरी पर भी ध्यान नहीं देते हैं? क्योंकि श्राद्ध पक्ष है, इस समय में तो कोई भी काम नहीं करना। नौकरी से संबंधित भी कोई अगर नया काम है, कोई इंटरव्यू देना है, नौकरी नहीं है काफ़ी समय से मान लीजिए, और लग गई नौकरी, तो इस समय में, हालांकि नौकरी के लिए तो मैंने ऊपर बताया आपको कि पूरा महीना ही ठीक रहेगा, लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी पिछले 2 साल से घर पे बैठा हुआ है और श्राद्ध पक्ष में ही उसको इंटरव्यू देना है, तो क्या नहीं देगा? देना पड़ेगा। तो श्राद्ध पक्ष खराब नहीं है। कोई भी ज्योतिष का विद्वान जानकार श्राद्ध पक्ष को बुरा नहीं कहेगा। ठीक है, पितरों के लिए है 15 दिन, तो पितरों पर आप पितरों का ध्यान कीजिए, उनको भोग लगाइए, और दूसरे जो पितृ से संबंधित काम है वे करिए, उनका श्राद्ध करिए। लेकिन इस समय में भी अगर कोई बात आ रही है तो वहाँ रिश्ते की बातचीत करने में, फ़ोन से एक बार बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर आप उस समय गुण मिलान, कुंडली मिलान भी देख लेते हैं और फिर आगे चलकर आप 21 सितंबर बाद तो वैसे भी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में आप फिर पक्की बात कर लीजिए अच्छा दिन देखकर। तो समय का सदुपयोग करें। देखिए, एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों की उम्र 38 साल है, 39 साल है, 35 साल है, 36 साल है, उनके लिए तो एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि विवाह करना चाहते हैं तो, विवाह की इच्छा नहीं है तो ऐसा भी देखा गया, बहुत से बच्चों की विवाह की इच्छा नहीं है, तो वो अपनी मर्जी है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर विवाह की इच्छा नहीं है तो शादी ना करें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा से चलता है और ऐसा ही चलना भी चाहिए। उसको जो अच्छा लगे वही करना चाहिए। तो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख का समय बेहतर रहेगा,
और इस समय में रिश्ते की बातचीत आप भी कहीं करें और कोई व्यक्ति आपसे भी बात कर रहा है तो ज़रूर जवाब दीजिए, पॉजिटिव बात करिए, या उनको ये कहिए कि भाई अभी श्राद्ध चल रहा है, थोड़े दिन बाद हम आपसे बिल्कुल बात करेंगे, प्रेम से बात करेंगे तो रिजल्ट अच्छा निकलेगा। वैसे भी 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में बात करने में तो कोई हर्ज ही नहीं है। प्रेम विवाह के बारे में, रिश्ते के बारे में बातचीत करें कि मान लीजिए आपको कोई लड़की पसंद आ गई या लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया, लेकिन माता पिता से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में माता पिता से बात करेंगे तो इस मामले में भी कुछ रिजल्ट पॉजिटिव निकल सकता है। और आगे चलकर जब भी विवाह के मुहूर्त आते हैं जिन महीनों में, उसमें विवाह, प्रेम विवाह भी हो सकता है। तो थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो लाभ मिलेगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।